जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम OnePlus Nord C5 का जो भी मोशन एंड जेस्चर्स रिलेटेड फीचर्स है वो शेयर करेंगे। इस फ़ोन में कुछ बेसिक जेस्चर्स के अलावा आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर एंड एयर जेस्चर का भी फीचर मिल जाता है। इस फ़ोन में जो भी जेस्चर या फिर जेस्चर रिलेटेड फीचर मिलता है वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक जेस्चर से। जैसे कि सबसे पहले इस फ़ोन के होम स्क्रीन के ब्लैंक स्पेस पे डबल टैप जेस्चर का यूज़ करके आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं एंड डबल टैप करके आप स्क्रीन वेक कर सकते हैं। अपने OnePlus Nord C5 में ये डबल टैप जेस्चर इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, स्वाइप करके यहाँ पे मोर के ऊपर टैप करना है। होम स्क्रीन सेटिंग में आपको डबल टैप टू लॉक इनेबल कर देना है एंड डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ इनेबल कर देना है। इसके बाद आप भी अपने OnePlus Nord C5 में होम स्क्रीन पे ब्लैंक स्पेस पे डबल टैप करके स्क्रीन ऑफ एंड डबल टैप करके स्क्रीन वेक इस तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप अपने OnePlus Nord C5 में कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं जो कि स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप विंडो या फ्लोटिंग विंडो स्टाइल सपोर्ट करता है, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से स्वाइप जेस्चर यूज करके स्प्लिट स्क्रीन में दो ऐप को यूज कर सकते हैं। एंड उसी ऐप को अगर आप फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्वाइप करके फ्लोटिंग विंडो पर रिलीज करके आप इस तरीके से उसको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो के कॉर्नर से इस तरीके से ड्रैग करके आप फ्लोटिंग विंडो के साइज को रिसाइज कर सकते हैं। एंड इस फ्लोटिंग विंडो के बॉटम में ये जो आपको बार दिख रहा है, इससे स्वाइप डाउन करके आप इसको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इसी बार से स्वाइप अप करके आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने OnePlus Nord C5 में 3 फिंगर स्वाइप डाउन जेस्चर का यूज करके इस तरीके से क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं एंड 3 फिंगर टच एंड होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग करके आप पार्शियल या डिफरेंट शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। अपने OnePlus Nord C5 में 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट जेस्चर या फिर पार्शियल स्क्रीनशॉट का जो जेस्चर है वो इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आना है। यहाँ पे स्वाइप डाउन करके आपको स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ से 3 फिंगर स्वाइप डाउन एंड 3 फिंगर टच एंड होल्ड वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल कर देना है। नेक्स्ट, आप अपने OnePlus Nord C5 में होम स्क्रीन पे टॉप रो में जो भी एप्लीकेशन है उसको इस तरीके से आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर का यूज करके इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपके OnePlus Nord C5 में ये आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर वर्क नहीं कर रहा है तो इसको इनेबल करने के लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करना है एंड यहाँ से आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर जो है वो इनेबल कर लेना है। नेक्स्ट, आप अपने OnePlus Nord C5 में इनसाइड स्वाइप जेस्चर का यूज करके ये स्मार्ट साइड बार जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको ये साइड बार मिलता है इसके ऊपर आपको इनसाइड इस तरीके से स्वाइप करना है एंड आप ये स्मार्ट साइड बार एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके OnePlus Nord C5 में ये स्मार्ट साइड बार इनेबल नहीं है तो सेटिंग में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाके स्मार्ट साइड बार को इनेबल कर देना है। नेक्स्ट, अगर आप अपने OnePlus Nord C5 में ये जो बटन वाला नेविगेशन सिस्टम है इसके जगह नेविगेशन जेस्चर यूज करना चाहते हैं तो सेटिंग में सिस्टम एंड अपडेट में सिस्टम नेविगेशन में यहाँ पे आपको जेस्चर वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जेस्चर नेविगेशन में एज से इस तरीके से स्वाइप करके आप बैक जा सकते हैं, बॉटम से इस तरीके से स्वाइप करके आप होम स्क्रीन पे आ सकते हैं, बॉटम से स्वाइप अप एंड होल्ड करके आप रीसेंट एप्स एक्सेस कर सकते हैं एंड कॉर्नर से डायगनली इस तरीके से स्वाइप करके आप वॉइस असिस्टेंट या जेमिनी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में 100 मोड का ऑप्शन मिल जाता है। इसको अगर आप इनेबल करके रखते हैं तो स्वाइप डाउन जेस्चर इस तरीके से यूज करके आप 100 मोड इनेबल कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में ही आपको जेस्चर एंड मोशन रिलेटेड काफी सारा फीचर्स मिल जाता है, जिसमें आप सबसे टॉप पे देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ जेस्चर है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे काफी सारा स्क्रीन ऑफ जेस्चर देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, इसके अलावा ड्रॉ वी टू टर्न ऑन ऑफ टॉर्च इसको अगर हम इनेबल कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने OnePlus Nord C5 का स्क्रीन ऑफ करते हैं तो स्क्रीन ऑफ कंडीशन में या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी अगर आप ओ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि बिना फोन को अनलॉक किए डायरेक्टली आप जो है ना कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। या फिर स्क्रीन ऑफ कंडीशन में अगर हम यहाँ पे वी ड्रॉ करते हैं तो टॉर्च ऑन हो गया, वी ड्रॉ करने पे टॉर्च ऑफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल के लिए भी एक स्क्रीन ऑफ जेस्चर मिलता है, तो अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, गॉट इट कर देते हैं, अगर मेरे फोन पे कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है तो स्क्रीन ऑफ कंडीशन में अगर हम 2 लाइन इस तरीके से पैरेलली ड्रॉ करेंगे तो म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा और फिर से अगर हम 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो म्यूजिक जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। सिमिलरली कुछ इस तरीके से जेस्चर्स का यूज करके आप नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं एंड इस तरीके से स्क्रीन ऑफ जेस्चर का यूज करके आप प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्क्रीन ऑफ जेस्चर देखने के लिए मिलता है जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें लॉन्च कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट असाइन रहता है। इसके ऊपर टैप करके आप ओपन एन ऐप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपके फ़ोन में जो भी ऐप्स इंस्टॉल्ड है उसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जो है ना कैलकुलेटर वाला ऑप्शन ही सेलेक्टेड रहने देते हैं। इसी तरीके से ड्रॉ एम, ड्रॉ डब्ल्यू का भी आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि लॉन्च जेमिनी एंड लॉन्च रिकॉर्डर वाला फंक्शन असाइंड है। तो यहाँ पे हम इन तीनों ही स्क्रीन ऑफ जेस्चर को इस तरीके से इनेबल कर देते हैं। बट इन तीनों स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को यूज कर पाने के लिए आपको अपने फोन को अनलॉक करना पड़ेगा, जबकि ये जो ऊपर में 3 स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स था, म्यूजिक कंट्रोल का, टॉर्च का एंड कैमरा का, इसके लिए आपको अपने फोन को अनलॉक नहीं करना पड़ता है। अब जैसे हमको स्क्रीन ऑफ जेस्चर के थ्रू कैलकुलेटर ऐप को ओपन करना है, तो यहाँ पे हम अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ किए और अपने फोन को हम अपने फेस के सामने रखे हुए हैं। तो जैसे ही हम स्क्रीन ऑफ जेस्चर ड्रॉ करेंगे कैलकुलेटर के लिए, ऑटोमेटिकली फेस के थ्रू मेरा फोन अनलॉक हुआ एंड कैलकुलेटर ऐप जो है वो लॉन्च हो गया। सिमिलरली अगर आपको जेमिनी लॉन्च करना है तो यहाँ पे हम स्क्रीन ऑफ किए और यहाँ पे जो है ना अब हम फोन पे एम ड्रॉ किए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस डिटेक्ट कर रहा है। आप चाहें तो अपने फ़ोन को जो है ना फिंगरप्रिंट के थ्रू भी अनलॉक करेंगे। जैसे ही आपका फ़ोन अनलॉक होगा ऑटोमेटिकली जो भी आप कमांड दिए हैं, अगर कैलकुलेटर का कमांड देंगे तो कैलकुलेटर ऐप लॉन्च हो जाएगा, जेमिनी का कमांड दिए तो जेमिनी ऐप लॉन्च हो गया। अब लास्ट ये जो डब्ल्यू वाला स्क्रीन ऑफ जेस्चर है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीन ऑफ किए एंड स्क्रीन ऑफ कंडीशन में यहाँ पे हम डब्ल्यू ड्रॉ किए एंड आप देख सकते हैं फेस के थ्रू मेरा फोन अनलॉक हुआ एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्डर ऐप जो वो लॉन्च हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आप स्क्रीन ऑफ जेस्चर यूज कर सकते हैं अपने OnePlus Nord C5 में। नेक्स्ट आपको जेस्चर एंड मोशन में ही 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट जेस्चर एंड 3 फिंगर्स के थ्रू पार्शियल स्क्रीनशॉट जेस्चर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑलरेडी इनेबल है और इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टर्न ऑन ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम डाउन बटन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर ये ऑप्शन इनेबल रहेगा तो स्क्रीन ऑफ कंडीशन में वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप टॉर्च को इस तरीके से टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हैं। बट अगर आपके फोन में कोई भी म्यूजिक या मीडिया प्ले हो रहा है, कोई भी सॉन्ग प्ले हो रहा है, आपके फोन का स्क्रीन ऑफ है, तो उस दौरान जो है ना आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके टॉर्च को ऑन या ऑफ नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको जेस्चर एंड मोशन में ही एयर जेस्चर का फीचर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ से आप एयर कॉल कंट्रोल को इस तरीके से इनेबल कर दीजिएगा। तो इस एयर जेस्चर में या एयर कॉल कंट्रोल में आपको मेनली 2 जेस्चर मिलता है, एक कॉल को म्यूट करने के लिए और दूसरा इनकमिंग कॉल को आंसर करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे एयर कॉल कंट्रोल इनेबल कर दिए हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फोन पे एक इनकमिंग कॉल आ रहा है और अगर हम अपने फोन के स्क्रीन के सामने हाथ कुछ इस तरीके से रखते हैं ना, तो कुछ ही देर में जो कॉल है वो इस तरीके से म्यूट हो जाएगा। और अगर हम हाथ को इस तरीके से रख के इस तरीके से फ्लिप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कॉल आंसर हो गया। कॉल एंड करने के लिए आपको कोई जेस्चर देखने के लिए नहीं मिलता है। सो हाथ को इस तरीके से दिखा के आप इनकमिंग कॉल को म्यूट कर सकते हैं एंड इस तरीके से स्वाइप करके आप इनकमिंग कॉल को आंसर कर सकते हैं। जेस्चर एंड मोशन में एयर जेस्चर के बाद यहाँ पे कुछ और मोशन रिलेटेड फीचर्स भी आपको मिल जाता है, जैसे कि रेज टू वेक। तो अगर आप फेस अनलॉक यूज करते हैं तो रेज टू वेक आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे अगर आपका फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में डेस्क पे इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे ही आप अपने फोन को रेज कीजिएगा आपका फोन का स्क्रीन वेक हो जाएगा और आपके फेस के थ्रू अनलॉक हो जाएगा। तो ये रेज टू वेक फीचर आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का ऑप्शन मिलता है। तो अगर ये ऑप्शन इनेबल रहता है और आपका फोन डेस्क पे रखा रहता है, कोई इनकमिंग कॉल आता है, तो जैसे ही आप अपने फोन को अपने कान के पास लेके जाएंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के थ्रू ये डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अपने फोन पे कॉल के दौरान स्पीकर मोड पे बात कर रहे हैं और जैसे ही आप अपने फोन को अपने कान के पास लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली वो ईयर पीस पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट यहाँ पे आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है। तो अगर ये ऑप्शन इनेबल रहता है और अगर आपके फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है, तो जैसे ही आप अपने फोन को जो है ना डेस्क पे इस तरीके से फ्लिप करेंगे, कॉल कट नहीं होगा बट इनकमिंग कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगा। सो ये कुछ मोशन एंड जेस्चर रिलेटेड फीचर था जो आपको OnePlus Nord C5 में मिल जाता है। आपको सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हम कोई मोशन या जेस्चर रिलेटेड फीचर मिस कर दिए हो इस वीडियो में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।